तो पिछले वीडियोस में हमने प्रकाश के महारहस्य अर्थात ऊर्जा के स्रोत के बारे में जाना था, जिसमें जीवन और जो जीवन से परे है अर्थात प्रकाश, हमने उसके बारे में जाना था, जिसमें मैंने प्रकाश के महारहस्य को बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो पिछले वीडियोस नहीं देखा तो एक बार जाकर उसे जरूर देखें। मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वीडियो के शुरू होने से पहले इस वीडियो में मैं जब भी इजनेस, दैट या वह शब्द का प्रयोग करूँ तो आप यह समझना कि यह शब्द केवल परमात्मा के लिए प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि उपनिषद में परमात्मा को कोई नाम नहीं दिया गया है, इसलिए वह उसके जगह पर दैट, इजनेस या वह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने बताया कि परमात्मा प्रकाश है। परमात्मा का स्वयं का अपना ऊर्जा का स्रोत होता है। अतः जब तक हम अपने आंतरिक प्रकाश को उपलब्ध नहीं कर लेते तब तक हम उसे नहीं जानते जो कि मृत्यु के पार है। अतः हम परमात्मा को नहीं जानते जब तक हम प्रकाश को नहीं जान लेते। अर्थात जीवन और जीवन से जो परे है वह प्रकाश है, परंतु प्रकाश व प्रकाश से जो परे है वह अस्तित्व है। प्रकाश के दो गुण हैं, प्रकाश का होना और अस्तित्व का होना। अभी भी प्रकाश अंतिम नहीं है, क्योंकि उसमें दो गुण हैं, प्रकाश व अस्तित्व। धर्म कहता है कि अस्तित्व हो सकता है बिना प्रकाश के भी, परंतु प्रकाश बिना अस्तित्व के नहीं हो सकता। अतः एक कदम और आगे, धर्म कहता है कि परमात्मा शुद्ध अस्तित्व है। जब आप प्रकाश में प्रवेश करते हैं तब आप इजनेस में है, आप उसमें अस्तित्व में प्रवेश करते हैं, अर्थात प्रकाश मात्र वह का प्रभाव मंडल है। जब आप प्रकाश में प्रवेश करते हैं आप उसके प्रभाव मंडल में प्रवेश करते हैं। जब आप प्रकाश में प्रवेश करते हैं तो आप भी प्रकाश हो जाते हैं। प्रकाश के साथ ही आप अमृत हो जाते हैं, परंतु आप उसमें अर्थात दैट में, इजनेस में होते हैं। जब आप इजनेस में प्रवेश करते हैं तो आपको अमृत्यु तक का पता नहीं चलता। जीवन और मृत्यु सब अर्थहीन हो जाते हैं, केवल स्वरूप है, बीइंग है। आप वहाँ बिना किसी शर्त के होते हैं। वह बीइंग ही धर्म के लिए अंतिम बात है, वही अल्टीमेट है। प्रकाश क्षेत्र है, मन इस क्षेत्र के चारों ओर है। मन इस क्षेत्र के चारों ओर घूमता रहता है और हम मन के चारों ओर घूमते हैं। हम मन के बाहर जीते हैं। अतः जब आप प्रकाश की ओर गति करते हैं तो सर्वप्रथम आपको इस मन के भीतर प्रवेश करना पड़ता है, फिर प्रकाश के भीतर और फिर दिव्य के भीतर। प्रकाश तो वस्तुतः सेतु है संसार और परमात्मा के बीच में। परमात्मा इस संसार को निर्मित करता है इस सृजनात्मक प्रकाश से। प्रकाश से ही पहला सृजन होता है और फिर प्रकाश घना होता है और पदार्थ घटित होता है, फिर प्रकाश बढ़ता है और जीवन घटित होता है और फिर जीवन बढ़ता है और फिर प्रेम घटित होता है। और इन सब का क्रमिक रूप से घटित होना, जिसमें यह घटित होता है, यही अस्तित्व है जो कि प्रकाश से भी परे है।